Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 10 से लेके 16 जून के लिए। लव लाइफ है, करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज को यहाँ पे चेक करेंगे। ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है और कितना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आई होप सब कुछ आपकी लाइफ में बेहतर हो और अगर कुछ चीज़ें भी डिस्टर्ब हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, आपकी लाइफ वैसी हो जाए जैसा कि आप चाहते हो। इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज और डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, लव लाइफ करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली टैरो कार्ड रीडिंग को और मैसेज देखते हैं एंजल्स का। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं? ओके, सो यहाँ पर है क्रिएटिव राइटिंग। मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन अ जर्नल और पेन एंड आर्टिकल और बुक। आपके लिए जो एंजल्स की गाइडेंस है ना, वो ये है कि आपके जो भी थॉट्स है ना, आपके जो भी माइंड सेट है, समझ लो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और साथ में आपके माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, या फिर इस तरीके से कुछ बेहतर हो सकता है। तो आपने उन चीज़ों को नोट करना है। आप जब तक उन चीज़ों को लिखोगे नहीं ना, आप उन चीज़ों के ऊपर बारीकी से चीज़ों को समझोगे नहीं कि आपको किस तरह कैसे सब कुछ बैलेंस करना है, कैसे सब कुछ लेकर के चलना है, आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती। हर चीज़ को नोट करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से चेंज हो सकती है। समटाइम होता ये है कि ना, आपको बड़े प्यारे आइडियाज़ आए हैं, ठीक है? आपके माइंड में कोई बात आई है और वो है भी बड़े काम की, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, पर आप उसको नोट डाउन नहीं करते हो। कहीं पर लिखा हो ना ऐसे रैंडमली जो भी आपके थॉट्स हैं, तो वो क्या होता है ना कि बाद में आपके माइंड से निकल जाते हैं। फिर आप सोच रहे होते हो मैंने क्या सोचा था, क्या पता नहीं क्या था मेरे माइंड में, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए हैं ना, आप उनको कहीं पर नोट किया करो। फिर उनको आराम सुकून से जब आपके पास फ्री टाइम हो, उनके ऊपर सोचो समझो, फिर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो और फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है आपकी। कहते हैं ये भी मैनिफेस्ट करना बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक है ये तरीका कि आप जो भी चीज़ें हासिल करना चाहते हो ना, उनको लिखना चालू करो। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये मुझे जहाँ तक लगता है ना, फ़ैन की आवाज़ ना आ रही हो बैकग्राउंड से, तो आई थिंक इसे ऑफ ही कर देती हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे लव मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. क्या करना है? करना ये है कि जो भी आपके पास्ट में हो चुका है, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप था, समझ लें आपने बहुत एफर्ट की पर उस पर्सन ने एफर्ट नहीं की, वो रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया था, ठीक है? वो पर्सन चला गया। अब आप क्या कर रहे हो ना, आप उन बातों को दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, या आपकी मर्ज़ी से आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं हुई। आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, आपने उससे कुछ सीखा नहीं है, ना आप किसी को माफ़ कर पा रहे हो, चाहे कोई कोई और पर्सन है या वो आप खुद हो। क्या करना है कि एक तो माफ़ कर देना है और दूसरा अपने पास्ट से आपने कुछ सीख लेना है। तभी आपको अपने प्रेज़ेंट में हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। वरना अगर आप वहीं पे स्टक रहोगे ना, तो प्रेज़ेंट में या फिर फ्यूचर में चेंजेस नहीं आएँगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टैरो कार्ड्स में हमारे पास क्या डिटेल निकल के आती है। पता
पता नहीं आज ऐसा मुझे लग रहा है जैसे ना ये जो मैंने ये ब्रेसलेट्स वगैरह पहने हैं, कहीं इनका शोर आ रहा है। तो आप लोगों को इरिटेशन ना हो इसलिए। अच्छा, फर्स्ट एनर्जी जो है ना वो डेथ का कार्ड आया है, उसके बाद आया है 5 ऑफ कप्स। अब देखो फिर से यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे 20 में भी पास्ट था और यहाँ पर भी पास्ट है। आप अपने पास्ट में खोए हुए हो अभी तक। आपकी लाइफ अभी के टाइम में प्रेजेंट की बात करूँ ना तो हो सकता है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, बहुत सारे इश्यूज हैं आपकी लाइफ में और चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप शादीशुदा नहीं हो, आप जस्ट रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप सिंगल हो, जैसे भी है जो भी है सिचुएशन प्रेजेंट आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना आपका पास्ट आपको बेहतर लग रहा है। किसी किस्म का कोई पछतावा भी है आपके दिल में, आप वो चीज़ें दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, आप वहीं पे खोए हुए हो और आप कुछ चीज़ों पे बैठ के रोते भी रहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, मेरी अगर ये मैं कर लेता तो शायद मेरी आज लाइफ बड़ी बेहतर होती। इस तरह की चीज़ें आप सोचते रहते हो। पता है इस टाइम में ये जो 10 से लेके 16 जून की एनर्जी है ना, आपके पास पैसा है। एक होता है ना कि पैसे की वज़ह से प्रॉब्लम्स बनी हुई है लाइफ में, नहीं, पैसा है पर दिल आपका उदास है। दिल उदास है और चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। देखो कितनी खूबसूरत यहाँ पे एनर्जीज़ निकली हैं, एक तो नाइट ऑफ वांड्स है और स्टार है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। प्रेज़ेंट आपका जो भी है ना, इसमें कोशिश करें मैनिफेस्टेशन करें। आप सोचें कि आपको लाइफ में क्या-क्या चाहिए, आप उनके लिए दुआ करें। आपकी कोई विश बहुत ही जल्दी पूरी होगी। आपका कोई डिज़ायर, आपका कोई ड्रीम, आपका कोई मैनिफेस्टेशन। ये ऐसा टाइम है ना कि जब आपकी दुआएँ कबूल हो सकती हैं, आपकी दुआएँ पूरी हो सकती हैं। तो कोशिश करो दुआ करते रहो। आप में से जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई में अब बहुत बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो लर्निंग है ना, वो बहुत अच्छा होता जाएगा। आपका पढ़ाई में दिल लगेगा तो आपको सारी बातें रिज़ल्ट्स भी उसके अच्छे देखने को मिलेंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि ना आप एक तो पास्ट के बैगेजेस को, बर्डन्स को साइड करना चाह रहे हो और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हमेशा के लिए एंड करना चाहते हो। इस हफ्ते में माइंड आप में से कुछ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को भी शो कर रहा है और कुछ लोग हैं जो किसी जॉब को या काम को छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं पहले वाले को ख़त्म करके या किसी रिश्ते को एंड करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बस माइंड पे किसी बर्डन की तरह हैं, बोझ की तरह हैं और वो काम नहीं कर रही थी। आपने बड़ी एफ़र्ट करी है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, ठीक हो जाएँ। पर अगर नहीं ठीक हो पा रही तो आपका माइंड यही है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, इनको एंड कर दिया जाए। आपका जो माइंड है ना वो क्लियर हो चुका है कि अब मैंने अपने सुकून के लिए चीज़ें करनी है। अब तक हो सकता है आप बर्दाश्त कर रहे थे। आप उन लोगों को उन सारी चीज़ों को लेके चल रहे थे जो आपको दुःख तो दे रही थी, परेशान कर रही थी, मेंटली भी इरिटेट कर रही थी, पर आप उनको अलग नहीं करना चाहते थे खुद से। आप उनको खींच रहे थे साथ-साथ। पर अब माइंड ये है कि मुझे बस मेरे सुकून को वैल्यू करना है। मैंने अपना दिमागी सुकून उसको वैल्यू करना है। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को शो करता है। मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हो किसी जगह को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ना माइंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाने की तरफ बन रहा है। या अगर आपने पहले से स्टेप ले रखा था तो अब उसका रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव आ सकता है। ये जो टाइम है ना 10 से 16 जून, इसमें लाइफ़ आपकी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाली है। एक टाइम में बहुत सारे टास्क आपको परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पर्सन के ऊपर सारे बिज़नेस का या सारे घर का बोझ होता है। वो ही सब कुछ चला रहा होता है, हर चीज़ लेके चल रहा होता है। सो ये आप ही हो जिसके कंधों के ऊपर सारा बर्डन है, सारा बोझ है। आपकी हिम्मत है 10 लोगों को साथ में लेकर के चलना और उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाना। हो सकता है जो काम कर रहे हो उसके अलावा भी बहुत सारे काम आप करने वाले हो। जैसे होता है ना कोई पर्सन एक बिज़नेस कर रहा है, उसके अलावा भी छोटे-छोटे बहुत सारे काम कर रहा है, जिससे कि वो पैसा कमा सके। माइंड बस ये है कि जल्दी से जल्दी थोड़े टाइम में सक्सेसफुल होना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। सो एफ़र्ट भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी और इस सब में आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे हो।
इस हफ्ते के अंदर आपको अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसे निकली है ना कि कोई पर्सन अगर के बीमार है आप लोगों में से, किसी के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं ना, तो आपकी सेहत अब ठीक होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत ठीक होने की तरफ आ रही है। ये टाइम 10 से 16 जून इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी बनी है। या तो अचानक किसी सिचुएशन में पड़ जाओगे, या तो अचानक ही किसी सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। जज्बात में आकर के जल्दी में डिसीजंस को लोगे। इस हफ्ते में सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी है, दूर का भी है, दोनों हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है करीब का सफ़र है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दूर का सफ़र है। कोशिश कीजिए जज्बात में नहीं आइए, लड़ाइयाँ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका ईगो या आपका एटीट्यूड, आपका सेल्फिशनेस आपके अपने लोगों को आपके सामने ला करके खड़ा कर सकता है। या कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो कोशिश करो इग्नोर करो। फ़िलहाल इग्नोर जितना करोगे उतना सुकून में आप रहोगे। अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और कुछ लोग कहते हैं कि डेथ की जो एनर्जी है ना, बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, पर मेरे लिहाज से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को कैरी करके रखे हुए हो ना जो आपके काम की नहीं है, बस आप घसीट रहे हो, चाहे उसका कोई अच्छा सिला मिल भी रहा है या नहीं, तो आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। आपको अपने लिए स्टेप लेने पड़ते हैं, आपको अपने लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको अपने लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, तब जाके आपकी लाइफ चेंज होती है। तो ये है आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। जो लोग रिलेशनशिप में, थोड़ा कोशिश कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को ध्यान से लेकर के चलिएगा। बाकी वैसे अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अच्छा, मेरा सेकंड चैनल है टैरो व्लॉग 7 के नेम से, लिंक तो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और वहाँ पर जो है ना फ्री रीडिंग्स मैं अपलोड किया करूँगी। अब मैंने ये सोचा है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, इनके लिए डेली जो है ना एक पर्सन के लिए फ्री टैरो कार्ड रीडिंग किया करेंगे बैठ के। ये कंफर्म नहीं है कि कब से स्टार्ट होंगी, पर जल्दी हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब करके दोनों चैनल्स को रख लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।